हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आपने अगर ये पढ़ा है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट का निचोड़ इस वीडियो में आप सीखने वाले हो थंबनेल के ऊपर, तो ये सच है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट के पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे और इसका कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। आइए अब सीखते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट एंड डेफिनेट की, तो देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? तो इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे हम सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट का यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रेजेंट। प्रेजेंट की पहचान इस 3 वर्ड से होती है। हिंदी में आपको है, हो और हूँ अगर नजर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर का है, प्रेजेंट का है। ओके। और अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट की पहचान करनी हो इनडेफिनेट की, तो आप यहाँ ये 3 देखिएगा जिसमें ता, ते और ती आपको नजर आ जाएगा। तो जैसे अगर ये दोनों मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। जैसे कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ता है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, मतलब है भी लग गया, ता भी लग गया। तो मतलब ये दोनों अगर लग गया तो एक तो प्रेजेंट को बता दिया और एक इंडेफिनिट को। तो इससे हम समझ जाएंगे हिंदी में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आइए अब पहले सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मैं खेलता हूँ, ठीक है, ता और हूँ। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम खेलते हो, वे लोग खेलते हैं, खेलता है, वह खेलता है, वह खेलती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट की पहचान हमें ऐसे मिल जाएगी। अब आइए आगे रूल देखते हैं। अब देखिए अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट आप बोल रहे हो या बना रहे हो, देखो बनाने की कोशिश कम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिएगा तो इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी टेंस का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और सब्जेक्ट के साथ या तो हम V1 यूज़ करेंगे या V5, यानी वर्ब फॉर्म्स जब आप देखोगे तो वहाँ पे V1 भी होता है, V2, V3, V4, V5 तक होता है। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ V1 या V5 ही हम यूज़ करते हैं। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। ओके, अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने लिखा है ही, शी, इट, शिल्पा और अबवा, यानी एक लड़का। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट हैं। और ये सब्जेक्ट आपके क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वाला जो आपको दिख रहा है सभी का सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर सेंटेंस में ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आपको उनके साथ V5 लगाना होगा, V1 नहीं। अगर V1 लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या लगाना होगा, V5, याद करते चलिएगा। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी, शिल्पा एंड काजल, देखो 2 नेम यहाँ पे एंड से जुड़ गया है, मतलब यहाँ पे ये दोनों मिलकर प्लूरल हो गया है। उसके बाद बॉयज, तो बॉयज एक से ज़्यादा लड़का, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा अगर आपका, आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, V1 लगाना है। तो ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल माने जाते हैं, तो आपको क्या लगाना है, V1। अब आइए V5 और V1 को एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने V1 लिखा है और यहाँ पे V5 लिखा है। देखिए वर्ब में जब आप पढ़िएगा ना वर्ब फॉर्म्स, तो V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, P हमने लिख दिया है, मतलब ये प्लूरल होता है। और वर्ब का जो, और ये जो V5 है ये सिंगुलर होता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ब है। तो वर्ब में V1 हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब का 5th फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो वर्ब के 5th फॉर्म में क्या लगा होता है, आप जब भी देखेंगे कोई भी वर्ब उसका 5th फॉर्म अगर होगा तो उसमें S या ES लगा होता है। अगर नहीं लगा है तो आपको लगाना होगा, अगर आपके सेंटेंस में V5 यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका कि V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है, और जैसा सब्जेक्ट रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें खेलता है, ठीक है, यही आपका वर्ब यूज़ हो रहा है,
बट अगर सब्जेक्ट वहाँ पे सिंगुलर है तो उसी खेलता के लिए हम ये वाला यूज़ कर देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्ले वाला यूज़ कर देंगे। बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न है नहीं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ वर्ब आपके सामने रखे हैं, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वर्ब के जितने सारे फॉर्म आपको याद होने चाहिए अगर टेंस पे कमांड करना है तो यहाँ पे तो हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में सिर्फ V1 और V5 का ही कमाल देखने वाले हैं, इसके अलावा अदर वर्ब यूज नहीं होता है। तो जैसे कि प्ले है, अगर प्ले का V5 कोई पूछेगा तो प्लेज होगा। गो है तो गो का V5 गोज होता है। स्माइल मुस्कुराना तो स्माइल्स हो जाएगा V5। लुक मतलब देखना, इसका V5 होता है लुक्स। मेक मतलब बनाना और इसका V5 होता है मेक्स। क्लियर हो गया। इसमें हमने सिर्फ एक ही वर्ब पे आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी वर्ब यूज करना आपका काम है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कैसे सब्जेक्ट यूज करना है, कौन सा वर्ब कौन सा है ना, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा और कैसे हम हिंदी में पहचानेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज करते जाना है, हमारा इंग्लिश जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट का बनता जाएगा। अब आइए हम 1 बाय 1 करके एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट का पहला सेंटेंस, मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो मैं खेलता हूँ, इसमें ये जो रूल है वो आप सीख चुके हो। तो अब सेंटेंस पे देखो, मैं खेलता हूँ, ता मतलब इनडेफिनेट और हूँ मतलब प्रेजेंट, इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। तो मैं खेलता हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ V1 लगता है, मैं खेलता हूँ तो हम बोलेंगे आई प्ले। तो यहाँ पे देखते जाइएगा कि किस किस के साथ V1 लगा हुआ है और किसके साथ V5 लगा है, बाकी कुछ भी ऑर्डर नहीं लगा है। तो अगर कोई बोल देगा आई प्ले तो इसका मतलब हो जाएगा मैं खेलता हूँ, वो बोल रहा है। अगर कोई बोलेगा आई गो मतलब मैं जाता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ता मतलब इंडेफिनिट, हूँ मतलब प्रेजेंट। यूज क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई प्ले फुटबॉल, यानी कि आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। आई प्ले फुटबॉल प्रेजेंट एंड डेफिनेट में समझ में आ रहा है कि रूल क्या है, सब्जेक्ट V1 या V5 उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अगर यहाँ पे होता कि मैं आम खाता हूँ तो क्या बोलते, हम बोलते हैं आई ईट मैंगो। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुम खेलते हो। तुम खेलते हो, इसके लिए हम बोलेंगे यू प्ले, सब्जेक्ट V1, यानी यू के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यू आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट और V1 यूज करते हैं या V5। ठीक है, तो जैसे कि तुम खेलते हो तो हम क्या बोलेंगे, यू प्ले। तुम खाते हो तो यू ईट, तुम बोलते हो तो यू स्पीक। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग खेलते हैं, इसके लिए बोलेंगे दे प्ले। क्या बोलेंगे, दे प्ले। दे मतलब वे लोग, एक से ज़्यादा है तो ये भी सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए V1 ही लगेगा। हिंदी होगी दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, या वे लोग खेलते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे दे प्ले। अगर यहाँ पे होता वे लोग और खेलते की जगह होता बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं, ठीक है, तब आप क्या बोलते हैं, दे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दे स्पीक। दे स्पीक V1। क्लियर, वे लोग बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। वी आपका क्या है, वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे V1 ही यूज होगा। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह खेलता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में सेम है बट सब्जेक्ट आपका ही, वह आ गया है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम V5 यूज करते हैं जो कि S लगा होता है और जो सिंगुलर माना जाता है। तो अगर हम बोलेंगे वह खेलता है तो हम क्या बोलेंगे, ही प्लेज, ना कि ही प्ले। ठीक है, ही प्लेज। अगर हम बोलेंगे कि वह खाता है तो हम क्या बोलेंगे, ही ईट्स। वह बोलता है तो ही स्पीक्स। क्लियर हो गया है ना। हम सब में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही स्पीक्स।
ठीक है, वह बोलता है, वह खाता है तो ही ईट्स। ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम से एस लगाएंगे वर्ब में, यानी V5 यूज करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा वह खेलती है, तो शी प्लेज। ठीक है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किए हैं, तो V5 सिंगुलर वर्ब होता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, शी प्लेज, V5 यूज करेंगे। वह खेलती है, शी प्लेज। अगर वह खाती है तो शी ईट्स, वह बोलती है तो शी स्पीक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए शिल्पा खेलती है, शिल्पा कितनी है, यहाँ पे एक है, तो अगर एक रहेगा तो सिंगुलर हो गया, तो इसलिए उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि शिल्पा खेलती है तो हम बोलेंगे शिल्पा प्लेज, शिल्पा खेलती है, शिल्पा प्लेज। अगर हम बोलेंगे शिल्पा खाती है तो क्या बोलेंगे, शिल्पा ईट्स, शिल्पा बोलती है तो शिल्पा स्पीक्स। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर शिल्पा और काजल खेलती है, तो शिल्पा है, फिर और आ गया है, फिर काजल भी आ गई है यहाँ पे, तो यानी कि दो नेम आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो जैसे ही दो नेम होंगे और से जुड़े हुए होंगे, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बना रहे हो तो V1 फिर लगा दोगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर हो गए प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, तो V1 होता है प्लूरल वर्ब, तो इसलिए बोलेंगे शिल्पा एंड काजल प्ले, यानी कि शिल्पा और काजल खेलती है। तो शिल्पा और काजल खेलती है, इसके लिए बोलेंगे शिल्पा एंड काजल प्ले। अगर हमें बोलना है कि धोनी और विराट खेलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, धोनी एंड विराट प्ले। धोनी और विराट बोलते हैं, तो धोनी एंड विराट स्पीक, ना कि स्पीक्स। ठीक है, स्पीक बोलेंगे, सॉरी स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक होगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम सीखेंगे। अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस की बनावट होगी हिंदी में वो सेम होगी, बस उसमें यूज क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इस नहीं को समझाने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम नहीं को समझाने के लिए यूज करेंगे डू या डज। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और डू डज का कौन सा फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, यानी कि डू का कॉन्ट्रैक्शन डोंट यूज करेंगे और डज का कॉन्ट्रैक्शन डजंट यूज करेंगे। अब ये यहाँ पे ध्यान ये रखना है हमको कि ये दोनों किसके साथ यूज होता है। और एक और रूल समझ जाइए कि अब नेगेटिव में जब हम डोंट या डजंट यूज करेंगे तो V5 गायब हो गया। अब यहाँ से सिर्फ V1 का कमाल होगा, यानी कि V1 ही यूज होगा। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट में पढ़ लीजिए कि ही शी इट शिल्पा अबुआ, इसके साथ आपको क्या करना है, डज का यूज करना है और V1 लगा देना है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट आई, दे, वी, शिल्पा एंड काजल बॉयज, यानी कि प्लूरल वाला रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डोंट यूज करेंगे और V1 लगा देंगे, यानी V5 यहाँ यूज नहीं होगा, हर जगह V1 यूज होगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि कहाँ पे डोंट यूज करेंगे, कहाँ पे डजंट यूज करेंगे। क्लियर। तो आइए अब समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई डोंट प्ले। तो अगर कोई बोलता है कि आई डोंट ईट, तो मतलब मैं नहीं खाता हूँ, वो बोल रहा है। अगर कोई बोलता है कि आई डोंट स्टडी, तो इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्लियर हो गया। तो मैं नहीं खेलता हूँ, इसके लिए क्या बोलेंगे, आई डोंट प्ले, आई डोंट प्ले। क्लियर। तो हम बोलेंगे आई डोंट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलता हूँ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट प्ले फुटबॉल। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या नहीं खेलता हूँ, फुटबॉल, तो आई डोंट प्ले फुटबॉल। अगर हमको कहना है कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे कि आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। अब क्या नहीं खाता हूँ, वो आगे लगा देंगे, आई डोंट ईट मैंगो। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो डोंट किसके साथ यूज हो रहा है, आई के साथ। आगे यहाँ देखिए, यू, तुम नहीं खेलते हो, इसके लिए बोलेंगे यू डोंट प्ले। यू डोंट प्ले मतलब तुम नहीं खेलते हो, तो यू के साथ भी क्या यूज हुआ है, डोंट यूज हुआ है। क्लियर। तो तुम नहीं खेलते हो, क्या बोलेंगे, यू डोंट प्ले। अगर हम बोलेंगे कि तुम नहीं आते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू डोंट
ना कि डजंट। डजंट लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा। यू डोंट कम, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है? सिर्फ V1, ये दिमाग में रख लीजिए। नेगेटिव अब यहाँ से सिर्फ V1 यूज करेंगे। जैसे ही डू या डज लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। यू डोंट कम, तुम नहीं आते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वे लोग नहीं खेलते हैं, तो दे डोंट प्ले। वे लोग नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले। मतलब दे के साथ भी क्या यूज होगा नेगेटिव में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के डोंट यूज होगा। तो वे लोग नहीं खेलते हैं, क्या बोलेंगे? दे डोंट प्ले। वे लोग नहीं बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? दे डोंट स्पीक। दे डोंट स्पीक, वे लोग नहीं बोलते हैं। V1 ठीक है। दे डोंट स्पीक, वे लोग नहीं आते हैं। दे डोंट कम, वे लोग नहीं जाते हैं। दे डोंट गो। क्लियर? तो दे के साथ डोंट यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोग नहीं खेलते हैं तो हम बोलेंगे वी डोंट प्ले। वी डोंट प्ले। अब यहाँ पे वी के साथ भी क्या यूज हुआ है? डोंट यूज हुआ है। तो आप वी के साथ जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? डोंट ही यूज करेंगे। वी डोंट प्ले, हम लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग नहीं खाते हैं तो वी डोंट ईट। वी डोंट ईट, हम लोग नहीं खाते हैं। वी डोंट ईट। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डोंट हट गया, अब यहाँ पे डजंट आ गया है। तो मतलब ही शी या फिर इट रहे या शिल्पा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको डजंट यूज करना होगा। तो वह नहीं खेलता है तो हम क्या बोलेंगे? ही डजंट प्ले। तो अब आपको समझ में आ गया कि ही रहेगा तो हम डोंट यूज नहीं करेंगे, हम डज यूज करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। V5 गायब, अब यहाँ V5 का यूज है ही नहीं। तो ही डजंट प्ले, वह नहीं खेलता है। वह नहीं आता है, ही डजंट कम। वह नहीं खाता है, ही डजंट ईट। ही डजंट ईट। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो वह नहीं खेलती है तो वह लड़की है तो शी होगा। वह नहीं खेलती है, शी के साथ भी नेगेटिव में हम डजंट यूज करेंगे। शी डजंट प्ले, वह नहीं खेलती है। वह नहीं पढ़ती है तो हम क्या बोलेंगे? शी और डजंट यूज करेंगे। ठीक है, शी डजंट स्टडी। शी डजंट स्टडी, वह नहीं पढ़ती है। क्लियर? उसके बाद देखिए शिल्पा नहीं खेलती है तो शिल्पा एक, किसी एक का नाम यहाँ पर है, इसलिए किसी एक के साथ हम यूज करेंगे डजंट। तो हम क्या बोलेंगे? शिल्पा डजंट प्ले, यानी कि शिल्पा नहीं खेलती है। शिल्पा नहीं बोलती है, शिल्पा डजंट स्पीक। V1 ठीक है। क्या बोलेंगे? शिल्पा डजंट स्पीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शिल्पा और काजल। अब यहाँ पे फिर और से दो नेम जुड़ गए तो ये क्या हो गए? ये हो गया प्लूरल। तो जैसे ही दो नेम एंड से जुड़ेंगे तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डोंट यूज करना होगा। तो हम क्या बोलेंगे? शिल्पा एंड काजल डोंट प्ले। शिल्पा और काजल नहीं खेलती है। अगर हमें बोलना है कि धोनी और विराट नहीं बोलते हैं तो धोनी एंड विराट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोंट स्पीक। डोंट ना कि डजंट, दोनों अगर एंड से जुड़ा हुआ है दो नेम तो हम डोंट यूज करेंगे, डोंट स्पीक। ओके, अब आइए इसके हम यस नो क्वेश्चन को सीखते हैं। अब इसके हम यस नो क्वेश्चन को सीखेंगे जिसमें हमेशा क्या पहले रहेगा और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप समझ गए कि इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कि ता हूँ, ता है, ती है। ओके, तो यहाँ पर जो यस नो क्वेश्चन है इसमें क्या होने वाला है कि क्या पहले रहेगा, और इसी वजह से आपको डू या डज दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले रखना होगा। जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से डू या डज पहले आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर फिर वही रूल है, तो अब प्रैक्टिस ही हो गया होगा आपका कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ तो डज यूज होता है, तो जब भी ये सब्जेक्ट रहेगा तो डज पहले आ जाएगा। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा, ब्लू आप देख रहे हो, आई, यू, देवी, इनमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में तो डू जो है ना डू पहले आ जाएगा, और ये रहेगा तो डज पहले आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए पहला क्या है कि क्या मैं खेलता हूँ, क्या पहले आ गया। तो क्या मैं खेलता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, और आई के साथ डू लगता है तो इसलिए पहले डू आ जाएगा। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। ओके, अब देखो क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई के साथ डू लगता है तो डू यहाँ पे पहले आ जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस यस नो वाला है। क्या इसमें पहले आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ब को हमको डू को पहले रखना होगा। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको हमेशा यूज करना है। V5 यहाँ भी यूज
नहीं होगा। ओके, तो अगर हमें कहना है कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो हम बोलेंगे डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, V1। ओके, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं मैथ सॉल्व करता हूँ, डू आई सॉल्व मैथ। क्लियर, वर्ब फॉर्म याद कर लो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो V1 से लेके V5 तक अच्छे से याद होना चाहिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा उसके बाद टेंस को और अच्छे से समझने में। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या तुम खेलते हो, यू के साथ डोंट आपने देखा है लगा हुआ था, तो यानी कि डू लगता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो डू पहले आ जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस आपका यस नो वाला है, इंटेरोगेटिव है। तो क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्लियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डू पहले आ जाएगा और फिर वे लोग जो सब्जेक्ट है वो डू के बाद और उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो अगर हमें बोलना है कि क्या वे लोग खेलते हैं, तो हम बोलेंगे डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं। अगर हमें कहना है कि क्या वे लोग गाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू दे सिंग, क्वेश्चन अगर कर रहे हैं कि डू दे सिंग, क्या वे लोग गाते हैं, क्या वे लोग हंसते हैं, डू दे लाफ, डू दे लाफ। क्लियर हो गया, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अरे क्या हम लोग खेलते हैं, डू वी प्ले, वी के साथ भी डू लगता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पहले हम पूछ रहे हैं, तो हम पहले डू बोलेंगे कि डू वी प्ले, क्या हम लोग खेलते हैं, क्या हम लोग नाचते हैं, डू वी डांस, डू वी डांस। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट में हम अब डज का यूज़ देखेंगे। तो डज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ डज यूज़ होता है और ये सेंटेंस आपका यस नो वाला है जिसमें क्या पहले आया है, तो आपका डज पहले आ जाएगा, उसके बाद ही आएगा। क्लियर, सब्जेक्ट आएगा, तो अभी वन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्या वह खेलता है, इसके लिए बोलेंगे डज ही प्ले, डज ही प्ले। अगर हमें बोलना है कि क्या वह नाचता है, तो हम क्या बोलेंगे, डज ही डांस, डज ही डांस। अगर हमें कहना है कि क्या वह पढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, डज ही रीड, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। क्लियर हो गया, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको डज यूज़ करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट शी है, शी के साथ भी हम डज यूज़ करते हैं। तो ये क्या पहले आया है, तो इसलिए इंग्लिश में डज यहाँ पे पहले आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डज शी प्ले, क्या वह खेलती है। अगर हमें कहना है कि क्या वह नाचती है, तो हम क्या बोलेंगे कि डज शी डांस, क्या वह नाचती है। डज शी स्पीक, क्या वह बोलती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या शिल्पा खेलती है, एक नेम है, तो हम बोलेंगे डज शिल्पा प्ले, क्या शिल्पा खेलती है। क्या शिल्पा नाचती है, तो क्या बोलेंगे, डज शिल्पा, यहाँ पे लगा देंगे डांस, क्या शिल्पा नाचती है, डज शिल्पा डांस। क्लियर, उसके बाद देखिए जैसे ही दो नेम आ गया और से जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, तब फिर हम यहाँ पे ये नहीं यूज़ होगा, सॉरी, डू यूज़ होगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा, क्योंकि दो नेम आ गए ना, तो हम क्या बोलेंगे, डू शिल्पा एंड काजल प्ले, क्या शिल्पा और काजल खेलती है, क्योंकि दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, तो डू आपका प्लूरल होता है, जिसमें एस लग गया वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो क्या शिल्पा और काजल खेलती है, तो डू शिल्पा एंड काजल प्ले। ओके, अब आइए WH क्वेश्चन पे कुछ सेंटेंस सीखते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे जो आप बनाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर WH क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस सीखेंगे, वो भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट का, कि कैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम WH क्वेश्चन का यूज़ करके सेंटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है कि डू डज ही यूज़ करना है, बस यहाँ पर WH वर्ड आपको पहले रखना होगा, उसके बाद डू या डज रखना होगा, वो भी ये देखकर कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है। अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला ही, शी, इट, शिल्पा, अबोआस में से कोई सब्जेक्ट रहेगा, तो आप डज यूज़ कीजिएगा, और अगर सब्जेक्ट आपका यू, दे, वी, आई, शिल्पा एंड काजल या बॉयज रहेगा, तो डू यूज़ कीजिएगा, और यहाँ भी आपको V1 ही यूज़ करना है। ओके, अब आइए सेंटेंस देखते हैं कि कैसे।
तो पहले WH रखेंगे, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर V1 रख देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि मैं क्यों खेलता हूँ, यहाँ पर क्यों पहले आया है, सॉरी क्यों आया है, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, जो जिसका इंग्लिश होता है वाई। ठीक है, तो सेंटेंस में सबसे पहले जब भी WH से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रखेंगे। अब आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैं। ठीक है, तो इस मैं के आई के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डू रख देंगे। अब मैं आपका सब्जेक्ट है, तो इस डू के बाद ये आई आ जाएगा, और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि मैं क्यों खेलता हूँ, तो हम बोलेंगे वाई डू आई प्ले। मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं फुटबॉल क्यों खेलता हूँ, तो वाई डू आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल क्यों खेलता हूँ। मैं गाना क्यों गाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तुम कैसे खेलते हो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया है, और सब्जेक्ट आपका यू है जिसके साथ डू लगता है, तो पहले ये क्वेश्चन हाउ डू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो यहाँ बीच में आएगा, तो हाउ डू यू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1। हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा इसे बोलने और समझने में। हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो। अगर यहीं पे हो जाएगा तुम कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। हाउ डू यू हाउ डू यू स्पीक, तुम कैसे बोलते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वे लोग कब खेलते हैं, वे लोग दे होता है जिसके साथ डू लगता है। अब यहाँ पे कब आया क्वेश्चन वर्ड, तो पहले क्वेश्चन वर्ड दे देते हैं कि व्हेन डू दे प्ले, यानी कि क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में आपका वर्ब आएगा डू या डज, वो भी ये देख कर कि ये कौन सा है हमारा सेंटेंस में, और फिर उसके बाद V1 यूज करेंगे। तो व्हेन डू दे प्ले, वे लोग कब खेलते हैं। वे लोग कब आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डू दे, यहाँ पे चेंज कर देंगे कम। व्हेन डू दे कम, वे लोग कब पढ़ते हैं, तो बस इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे रीड। वे लोग कब पढ़ते हैं, व्हेन डू दे रीड। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हम लोग कौन सा गेम खेलते हैं, हम लोग मतलब वी, तो कौन सा गेम, विच गेम डू वी प्ले। विच गेम डू वी प्ले, हम लोग कौन सा गेम खेलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह कहाँ खेलता है। अब देखो डू हट गया, अब डज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन वर्ड वो तो पहले आएगा ही, और उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड के बाद वो वर्ब हम रख देंगे, चाहे डू या डज। तो यहाँ पे हम डज रखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि वह कहाँ खेलता है, तो वेयर डज ही प्ले, इसको देखकर ये चेंज होता है। तो ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट ही को देखकर वर्ब चेंज होता है। तो वेयर डज ही प्ले, वह कहाँ खेलता है। नेक्स्ट है वह कैसे खेलती है, यहाँ भी डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट शी है। वह कैसे खेलती है, हाउ डज शी प्ले। हाउ डज शी प्ले, हाउ डज शी प्ले, वह कैसे खेलती है। हाउ डज शी प्ले, वह कैसे बोलती है। हाउ डज शी, यहाँ पे बोल देंगे स्पीक, वह कैसे बोलती है, हाउ डज शी स्पीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिल्पा, जो कि यहाँ पे एक ही है तो इसलिए सिंगुलर हो गई, तो सिंगुलर हो गई तो डज ही यूज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, वाई डज शिल्पा प्ले, शिल्पा क्यों खेलती है। शिल्पा क्यों बोलती है, तो वाई डज शिल्पा, यहाँ पे हो जाएगा स्पीक। शिल्पा क्यों बोलती है, वाई डज शिल्पा डांस, शिल्पा क्यों नाचती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देखिए शिल्पा और काजल दो नेम आ गए जो कि एंड से जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वाई डू शिल्पा एंड काजल प्ले, शिल्पा और काजल क्यों खेलती है। शिल्पा और काजल क्यों बोलती है, वाई डू शिल्पा एंड काजल स्पीक। वाई डू शिल्पा एंड काजल डांस, शिल्पा और काजल जो है क्यों नाचती है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं, एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ उसके बाद जो है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपके सामने हमने एग्जाम्पल रखे हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए, शी स्टडीज इन स्कूल, इसकी हिंदी क्या होगी, आप खुद में सोचो
और अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शी स्टडीज़ इन स्कूल। सेकेंड नंबर, ही लिव्स इन टर्की, ठीक है, तुर्की। जॉन लाइक्स आइसक्रीम। देख रहे हो यहाँ पे सब में V5 क्यों लगा हुआ है, ये भी समझते हुए आपको चलना है। जिमी ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट। इसकी हिंदी क्या होगी आपको समझना है और हमें बताना है। क्लियर? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर जो है ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। माई फादर वॉशेज द कार इन द मॉर्निंग। द टीचर फॉरगिव्स देयर स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, ही फिनिशेज द रेस ऑन टाइम। माई मदर टेक्स आउट द ट्रैश। आई लाइक टू टॉक टू माई नेबर्स। द ड्राइवर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 11 नंबर, शी होल्ड्स माई हैंड इन द क्राउड। शी होल्ड्स माई हैंड इन द क्राउड। उसके बाद है Sammy invites all of us to the party. Sammy invites all of us to the party. 13 नंबर देखिए, the food looks so delicious. The food looks so delicious. हिंदी समझ में आ रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है। We love नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को देखकर फिर प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। We love to play cricket in off lectures. और साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि V1 और V5 कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, देखिए, रॉबिन एंड हिज फ्रेंड्स बंक द क्लास। वी अरेंज अ पार्टी। माई सिस्टर 17 नंबर, माई सिस्टर कुक्स डिलीशियस फूड। माई फ्रेंड्स एंड आई गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। ही प्लेज कैरम वेरी वेल। उसके बाद है माई फ्रेंड लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं और बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए, वीडियो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकें जो आपकी मदद करे आपके इंग्लिश को बेहतर बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।